Hello everyone. So topic is aldol condensation reaction जो कि क्लास 12th का चैप्टर है फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर से. सो एल्डोल कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं इसको, वो हम जब इसकी रिएक्शंस देखेंगे तब समझेंगे. और ये रिएक्शंस किस में होती है, ये हमारी होती है एल्डिहाइड में और कीटोन्स में. ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कोई भी एसिटाल्डिहाइड लिया हमने, फॉर एग्जांपल CH2H C डबल बॉन्ड O एंड H. ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ. इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे. इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं क्योंकि हम इसको क्या करवा रहे हैं, बेसिक मीडियम हम इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं. ठीक है, अगर ये बेसिक है तो ये हमें क्या देके जाएगा, यहाँ से OH नेगेटिव. और ये OH नेगेटिव क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा आपके पास एसिडिक H. क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिडिक H प्लस. अब देखो इसमें एसिडिक H कौन सा है, ये वाला आपके पास क्या है, एसिडिक H है. एसिडिक H क्यों है, मोस्ट एसिडिक H है, इज बिकॉज क्योंकि ये किससे अटैच है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आपके पास जो एल्डिहाइड है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जो नियर वाला हमारे पास होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा. अगर ये एसिडिक है तो ये क्या करेगा, अपना नेगेटिव चार्ज जो है, अपना चार्ज जो है वो डोनेट करेगा किसको, इस H प्लस को. और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे. ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज CH2. यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज CH2 नेगेटिव. और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास CHO. अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. और अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो ये कहाँ जाके अटैक करेगा, उस जगह अटैक करेगा जहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी पॉजिटिव सेंटर रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला सेंटर जहाँ रहेगा. ठीक है, अब इसके अंदर हम एक और मॉलिक्यूल डालेंगे, किसका एक और मॉलिक्यूल डालेंगे, एसिटाल्डिहाइड का. ठीक है, देखो दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे क्या है, H है. अब देखो, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा. इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस पर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, प्लस सेंटर रहेगा. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा कहाँ, इस कार्बन पे, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुए हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, ये नेगेटिव यहाँ जाके अटैक करेगा. देखो क्या बनेगा यहाँ पे, ये CH3 यहाँ, ये C डबल बॉन्ड O C, और यहाँ पे क्या आ गया, ये O नेगेटिव आ गया, और ये H जो है मैंने यहाँ लिख दिया. अब इस नेगेटिव वाले पार्ट को हमें लिखना है. अब नेगेटिव वाले पार्ट कहाँ लग जाएगा, एट दिस CH2 हेयर एंड दिस इज CHO हेयर. अब देखो जो हमने यहाँ पे डाइल्यूट NaOH डाला है, अब डाइल्यूट का मतलब हम इसमें वाटर भी ऐड करें. अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे. वाटर मॉलिक्यूल ऐड अगर हम करेंगे, मतलब अगर हमने यहाँ पे H2O ऐड किया है तो H2O कैसे ब्रेक होगा, H प्लस में ब्रेक होगा, और ये कैसे ब्रेक होगा, OH नेगेटिव में. अब ये कहाँ जाके अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, CH3 C, दिस इज OH we have, this is H here, this is CH2 here and this is CHO here. अब देखो इसका नाम देखो, अब एक चीज, हाँ एल्डोल कंडेंसेशन उसी में होगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, अल्फा H हाइड्रोजन होगा. ठीक है, इसका नियर बाय ये हमारे पास क्या हो गया, इसका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे. तो ये क्या है, इसकी पहचान है. ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, अब इसका नाम क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है,
और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज अल्कोहल ग्रुप हमारे पास है। तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या लिखते हैं, ALD, ठीक है, और अल्कोहल के लिए हम क्या लिखते हैं, OL हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डोल। और अगर इसका IUPAC नेम करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्यूट। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और अगर हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, तो ये सफिक्स में यूज होगा, और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होगा, प्रीफिक्स में पहले यूज होगा। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। ई की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ब्यूटेनॉल हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा इसके अंदर से, अब इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिमूवल होगा। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो 1 मिनट, अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा तो वो कैसे रिमूव होगा, देखो कैसे रिमूव होता है, अल्फा बीटा से रिमूव हमारे पास होता है। देखो अल्फा कार्बन ये और बीटा कार्बन ये, ठीक है। अल्फा से क्या रिमूव होगा, H आएगा, और बीटा से हमारे पास क्या आएगा, OH आएगा। अब देखो इसको मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ इसको मेरे, देखो CS3 COH CH हेयर, एक H इसका यहाँ, एक H इसका यहाँ पे, NCHO है। तो यहाँ से जैसे हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद यहाँ से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड आएगा। मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा, CS3 C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, CHO हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, इन, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनल, ठीक है। तो ये हमारे पास है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी है और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप भी है, और कंडेंसेशन कर रहे हैं। कंडेंसेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होना, तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिमूव करेगा। दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये 2 टाइप के हमारे पास है, एक हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर सेल्फ कंडेंसेशन होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, इसमें क्रॉस कंडेंसेशन होगा, ठीक है। सेल्फ सेम के बीच में हमारे पास होगा, और क्रॉस क्या होगा, डिफरेंट के बीच में हमारे पास होगा। डिफरेंट में वो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप भी, कीटोन ग्रुप भी, कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप भी, वो सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। सेल्फ में अगर कीटोन ग्रुप भी अगर हम ले रहे हैं तो दोनों कीटोन ग्रुप क्या लेंगे, हम सेम टाइप के लेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जब दोनों ग्रुप जो है, जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, एक यहाँ पे भी हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था और हमने यहाँ पे भी क्या लिया था, एसिटाल्डिहाइड लिया था, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो कि अगर हमें इन शॉर्ट करना है, जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे। 1 सेकेंड, देखो अभी मैंने क्या लिया था, नाउ दिस इज शॉर्ट ट्रिक, और ये आप सबके लिए फॉलो कर सकते हो। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड लिया, एसिटाल्डिहाइड बनाओ, पहले एसिटाल्डिहाइड बनाओ, C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और कैसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ और दूसरे हाइड्रोजन को ऐसे बनाओ। मतलब जो भी 2 ग्रुप ले रहे हो तो एक जगह से 2 हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और एक जगह से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। प्लस दूसरा मैं क्या ले रही हूँ, दूसरा मैं इसके अंदर दूसरा एसिटाल्डिहाइड ग्रुप ले रही हूँ, दैट इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैं इसको H लिख दे रही हूँ और यहाँ पे क्या हो गया, CH3, ठीक है। सेम ग्रुप,
बट आपको ध्यान रखना है एक जगह से 2 हाइड्रोजन जाएंगे और एक जगह से ऑक्सीजन जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा तो क्या बनेगा, देखो इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ, CH C डबल बॉन्ड O एंड H हेयर। ये कार्बन अटैच होगा, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड लगा के, देखो कैसे, डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन का H और यहाँ पे दैट इज CH3 ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनॉल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, किसी में भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। एक और कीटोन ग्रुप लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ये आपके पास, डाइल्यूट NaOH, और हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, एक अल्फा, अब इसमें तो दोनों कोई भी H आप ले सकते हो। ठीक है, किसी भी कार्बन को अल्फा मान के आप ले सकते हो इसमें। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं इसको मान रही हूँ, सिंपल लो, सबसे पहले एक H लिखो, इसके दोनों H लिखो, इसको C डबल बॉन्ड O लिखो, इसको CH3 लिखो। इसका क्या लो, ऑक्सीजन लो, मतलब C डबल बॉन्ड O लो यहाँ पे, इसका CH3 यहाँ पे, इसका CH3 लो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करवाओ, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवाओ, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। जस्ट जोड़ दो इनको, देखो ये CH यहाँ, दिस इज C डबल बॉन्ड O यहाँ, दिस इज CH3 यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, C यहाँ, एंड एट दिस पोजिशन देखो एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेट इज ईन, और कीटोन ग्रुप है तो पीछे हम क्या लगाएंगे, इओन हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अगर इसका IUPAC नेम करना है, IUPAC नेम करो। देखो जहाँ पे कीटोन ग्रुप है उसको प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 है। ये ग्रुप आपके पास क्या है, डेट इज मिथाइल ग्रुप। जब भी एन लगाना हो, इन लगाना हो, आइन लगाना हो, हमेशा क्या लगाएंगे, एज अ सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, 5 कार्बन के लिए वर्ड हम क्या यूज, अब देखो 4 कैसे बोलेंगे, 4 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए वर्ड पेंट। अब थर्ड पोजीशन पे क्या है, इन, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, ओन। ये इसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा। ठीक है, डेट इज सेल्फ कंडेंसेशन। अब देखो क्रॉस कंडेंसेशन में कैसे करेंगे।